भाई जगन गुजर की आत्मा को प्रणाम करता हूँ। मुखिया गुजर यहाँ बढ़िया बहुत किया था, बहुत पहले से काम करता हूँ। भाई जगन को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित जितने भी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, उनके परिजनों को मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे परम पिता परमेश्वर, आपके श्री चरणों में हमने अपना शेर भेजा है, जरा उसकी देखभाल रखना, उस शेर की रक्षा करना, क्योंकि हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए, हम उसे न्याय नहीं दिला पाए। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा लाडला छोटा भाई प्रहलाद खटाना, मैं बदकिस्मत मानता हूं जब से मैं राजस्थान से वापस अपनी क्रांति धारा मेरठ गया। आज 12 साल हो गए मुझे राजस्थान छोड़े हुए। उसके बाद मैंने वही आज अपने लाडले भाई प्रहलाद खटाना को देखने में आपको बधाई देता हूँ कि आपने समाज के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का काम। यहाँ मातृ शक्ति भी है। भाई पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह नवाना जी, हम सबके भीषण पितामह से आदरणीय अंतराम जी यहाँ मौजूद है। संत महात्माओं के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ और मेरा भाई बहुत क्रांतिकारी हमारे रविंद्र भाटी जी अब आपके बीच में हैं। मोहिंदर पहलवान जी को हमारे बहुत क्रांतिकारी किसान यूनियन चला रहे हैं, हमारी मेरठ क्रांति से वो भी धरातल से पहुंचे हैं। आज हमारे शास्त्रों के अनुसार हम अपने लाडले जगन गुजर को विदाई करने के लिए आए हैं विधिवत, क्योंकि आज रस्म पगड़ी का और उनकी श्रद्धांजलि सभा है। मैं भैया रुक जाओ यार, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा, तुम लोगों में तो यार समझ नाम की कमी पड़ेगी। किस बात की हलचल है? पूरा गए भी बातचीत करने के लिए इतनी दूर से आप लोग परेशान हुए, पर रास्ता तो निकला क्या भाषणबाजी करने जाना हमें? कई राज्यों से आज हमारे बिरादरी भाई यहाँ एकत्रित हैं। मैं प्रहलाद जी, मेरा बेटा कहाँ है? वो उनका जगन जी का क्या नाम उसका? आसाराम हाँ चल बैठ तू। तेरा मुझे मैसेज मिल गया था रात को, उन्होंने फोन भी किया था, मैं ध्यान से सुन लो, सिर्फ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये भाषण की बात नहीं है, सिर्फ एक रणनीति बनाओ। ये अकेला खाली ये नहीं है कि घटना दिखा करके आपके शेर को मारकर आपको लपेट के दे दिया। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये तो मैं हिला हिला करके देखता है, शासन और प्रशासन बीच बीच में हिला कर देखता है कि ठूठा कितना मजबूत है। क्योंकि जब इस देश के अंदर अन्याय और अत्याचार हुआ तो गुजर ने हथियार उठा करके बागी होने का काम किया, और उसका कारण यह है कि भारत के लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। विधायिका हम उसमें भी नगण्य हैं, कार्यपालिका हम उसमें भी नहीं हैं, और न्यायपालिका हम वहां भी नहीं है, और समाचार पालिका हमारा साझा वहां भी नहीं है। अगर किसी के ठोकर में लगती है तो उसकी खैर खबर लेने वाला जो शीर्ष स्तर पर बैठा हुआ उसका नेता, ये चारों लोकतंत्र के जो भी स्तंभ मैंने बताया उसमें होता है तो वो उसको संभाल लेता है। लेकिन हम उस बदकिस्मत कौन से हैं कि हमें संभालने वाला कोई नहीं।
हमारी याद सिर्फ चुनाव के समय तो इन राजनीतिक पार्टियों पर नेताओं को आती है, लेकिन हमारी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं। इसी राजस्थान की वीर भूमि पर मैंने राम गोपाल गांधी ने स्टार्ट किया था, जिसके मेरे छोटे भाई ने खटाना जी ने जिक्र किया। सन 2002 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आगाज किया था और 12 साल में यही रहा। 5 जेलें राजस्थान के मैंने काटी। मुझे ये पता नहीं था, मेरी आत्मा रो रही है कि मैं इसी धरती पर 2007 में सितंबर का महीना था, मैं बाबू महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ हजारों की लाखों की संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए थे। उसमें मैं आया था आरक्षण के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं अपने उसी धरती पर मैं अपने एक शेर को श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे आना पड़ेगा। भाई लोग थोड़ी देर अब ये जो अन्याय हुआ, भाई थोड़ी देर आपको सेवा करनी पड़ेगी। शासन भी परेशान, शासन भी परेशान, दुनिया भी हैरानी में है। शासन भी परेशान, दुनिया भी हैरानी में है। ये अक्स जगन गुजर का है जो इतना जोश जवानी में है। अगर ये जोश और ये होश और ये एकता की लाठी अगर हमारी टूट गई या हमारी मजबूत नहीं रही, तो याद रखना, हम जिनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, वो लोग हमें घरों से निकाल के मारना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर कोई रखवाला नहीं। इसलिए मेरी बिरादरी गंगे के भाइयों, मैं आपको नमन करते हुए एक अपील करना चाहता हूं, हर हालत में एकता बना के रखना। एक आवाज कहीं लगता है तो फिर वही एकत्रित होकर के हमकार भरने की बात करना, क्योंकि समाजी बेबसी शहर को जंगल बना देती है। समाजी बेबसी शहर को जंगल बना देती है, कहीं माओवाद तो कहीं चंबल बना देती है। जब भाई जगन बूढ़े को 151 में अवरुद्ध किया गया,